अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। और इस ईद के बाद इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हम सबको अगले ईद तक भी ज़िंदा रखे। अदरवाइज़ मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो नेक अमल करते रहिए, अपने नियतों को साफ़ रखिए और दिल और ज़बान एक रखिए। और दिल में जितना प्यार हो, जितना आप ज़बान से प्यार को इजहार करते हो, उससे बढ़ के दिल में मोहब्बत रखिए और गिना शिकवा वगैरह मत रखिए। अमल इबादत पे फोकस कीजिए, हलाल की रोज़ी कमाइए और आपस में मेल जोल रखिए। और ख़ास कर रिश्तेदार आपस में मेल जोल रखे, माफ़ी वाला दिल बनाइए। और माफ़ी मांगना भी पड़े तो कोई बात नहीं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम किसी को माफ़ी भी मांगोगे तो हशर के मैदान में आखिरत के दिन मैं तुम्हें उसके बदले में रिवॉर्ड दूंगा। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। बाकी बस गिना मत रखिए, हसद मत कीजिए और बैक बैटिंग मत कीजिए, एबद गेबत मत कीजिए और असली प्यार दिखाइए। और ईद तो अब पहली ईद तो गुज़र गई, इस तरह गुज़रा, एक तरफ से थकन भी महसूस हुई और दूसरी तरफ पलक झपक में जैसे पहली दिन का ईद गुज़र गए और आज दूसरी ईद है। तो इसी तरह से हम खुश होते हैं कि हाँ कल का दिन गुज़र गया, लेकिन दर हकीकत हम अपने मौत के करीब पहुंच रहे हैं। कब्र हमारे करीब आ रहे हैं और हम उसके करीब पहुंच रहे हैं और एक दिन उसके अंदर भी जाना है और वहाँ की कैफियत अपने अपने को पता होगा और किसी को पता नहीं अल्लाह के सिवा। तो वहाँ के लिए इंतज़ाम कीजिए, नेक अमल कीजिए जो वहाँ काम आ सके, क्योंकि रुपया पैसा या फिर धन दौलत या कुछ भी लेके वहाँ नहीं जा सकते हैं, फ़कत अपने नाम अमाल के। तो इसीलिए अपने नाम अमाल को दुरुस्त कीजिए। और बाकी तो बस मेरा यही बात है कि हाजी हजरान भी गए हुए हैं हज करने के लिए। जो जिस नियत से गए होंगे अल्लाह ताला उनके हज को कबूल तो करे। लेकिन आज आखिर ज़माने में वैसे ही लोग जाते हैं, किसी का दिल तोड़ के, किसी से कटा रहमी करके, किसी को दिखावा करने के लिए, किसी भाई अपने भाई को जलाने के लिए, कोई बहन अपने बहन को जलाने के लिए, कोई माँ बाप अपने औलाद को ही तेवर दिखाने के लिए, या फिर कोई ऐसे ऐसे हालात साथ लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर शैतान का भी बुलावा होता है, अल्लाह का भी बुलावा होता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा शैतान के बुलावे से ही जाते हैं। और इसी तरह से जो जो जहाँ जहाँ जिस मुल्क में रह रहे हैं कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन राह खुदा नहीं करते हैं, दिखावे के लिए करता है। किस कीमत में लाए हैं, मेरी कुर्बानी तुम्हारे से अच्छा है, तुम्हारी कुर्बानी मेरे से अच्छा है। और असली मुस्तहक नीडी को तो देते नहीं हैं, और असली रिश्तेदार जो थोड़ी कमज़ोर हो, जो कुर्बानी नहीं कर पाए हो, उस तक भी पहुंचाते नहीं हैं। अगर देते भी हैं तो बहुत छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं। और बाकी जो दिखावे के लिए अमीर अमीर को ही देते हैं, फिर उतना ही गोश्त खुद को भी वापस आ जाते हैं और अपने फ्रिज और डीप फ्रीज़र ये लोग ले के रखते हैं और उसमें भरपूर मीट काफ़ी दिन तक चलने वाला खुद अपने आप के नफ्स को खाते हैं। और भेजते तो हैं बाइकों में, गाड़ियों में भर भर के जाते हैं, लेकिन वो सब किस को देते हैं, अमीर अमीर को ही देते हैं। जिसके घर में एक दो ऑलरेडी कुर्बानी हो उन्हीं को पहुंचाते हैं, उन्हीं को देते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। इसमें भी ये लोग दिखावा और साइज़ और वेट देखते हैं, हाँ कितना बड़ा भेजा है, हम इससे बड़ा भेजेंगे। गरीब कहीं पर भी नहीं है बेचारे, तो गरीब भी है, कश्मीर में गांव वगैरह में जाएंगे गरीब भी है, लेकिन गरीब का दिल बड़ा है। गरीब फिर अपना पाला हुआ जानवर ज़बा करते हैं और दूसरों को देते भी है, खुद भी खाते हैं। इसीलिए देखिए गरीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अमीर जो नेक अमल भी कर रहे होते हैं वो 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे। तो हमारी शरीयत, हमारे दीन इतना मतलब प्यारा है कि गरीब का दर्जा कहीं से भी नीचा नहीं है। गरीब जो अल्लाह के हुकूक को मानता हो और नबी के फरमाए हुए नक्शे कदम पे चलता हो, तो गरीब बहुत ही हर तरह से खुशकिस्मत है। और बाकी जो, इसीलिए तो अमीर लोग जो भी जानवर ज़बा भी करते हैं तो उनका सिर हुआ, पैर हुआ, खाल हुआ, आजकल तो ये लोग
जहाँ तहाँ कहीं फेंक देते हैं, वो सड़ जाते हैं, कुत्ते खा रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल है, सर से बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो सकता है जिस्म के पूरे एज़ों में? सिर के बिना इंसान भी कैसे दिखेंगे, पैर हाथ के बिना इंसान कैसे दिखेंगे? वो तो पूरा माजूर ही दिखेंगे। फिर चाहे वो जितने में बिलियनियर क्यों ना हो, अगर उसका हाथ पैर नहीं हो तो वो कितना मतलब अजीब दिखेंगे। इसी तरह से जानवर का भी सिर पैर खाल बहुत मैटर करता है, लेकिन यहाँ इन चीज़ों का कदर नहीं है। सिर को भी मेहनत नहीं करते हैं। अब थोड़ा मेहनत तो करना है उसको बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि पैसा ही हलाल नहीं है तो सिर को भी फेंक देते हैं, टांगों को भी फेंक देते हैं, या फिर किसी को ऐसे ही दे देते हैं। खुद नहीं बनाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, खुद मीट ही खाएंगे। लेकिन सिर का मर्तबा कितना ऊंचा है। सिर के बगैर तो ना जानवर अच्छे दिखेंगे, ना इंसान अच्छे दिखेंगे। तो इसी तरह से इनको किस्मत नहीं होते हैं सिर को अच्छे से एहतराम देना, इज़्ज़त देना, खुद खाना, और उसी तरह से ज़बा करना। खुद जानवर को खुद ज़बा करेंगे, कितना सवाब मिलेंगे। नहीं, इनको बूचरों का और कसाईयों का इंतज़ार करना पड़ता है। उनको कौन सा कुरान पढ़ना आता है, उनको कौन सा दुआ पढ़ना आता है, उनको कुर्बानी का कौन सा दुआ पढ़ना आता है? वो बस ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मिल्लाह करते हैं। वो तो बड़ी बात है, बिस्मिल्लाह से बढ़ के कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ अरकान भी होते हैं, वो सब नहीं आते हैं, बदकिस्मत हैं। तो इसीलिए कुर्बानी भी अपने हाथ से ज़बा करना चाहिए। और मारना कहते हैं यहाँ पे, जानवर मारना नहीं कहना होता है, ज़बा करना कहना होता है, कुर्बानी देना कहना होता है। उसी तरह इंसान को मरना नहीं कहना होता है, गुज़र जाना कहना होता है। गुज़र जाने में एहतराम और इज़्ज़त और प्यार झलकता है। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, और हमारी ईद भी अच्छी तरह से गुज़रे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम भी आप सब लोगों के लिए दुआ में शामिल ज़रूर करेंगे, और मेरे फादर इन लॉ के लिए भी दुआ कीजिएगा। वो थोड़ी सी ना ठीक है, अभी बहुत ठीक हो रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे। तो यहीं पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। बाकी पूरी मुसलमान उम्मत को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और दुआ में ज़रूर याद रखूँगी, लेकिन जो शिरक और बिदअत ना करता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी मम्मी जी है एक, वो उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरी इस साल की ईद स्पेशल हो गई है मेरी न्यू फैमिली की वजह से। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।